धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल के सुराग भी पाए गए हैं। खुफिया विभाग के टॉप सूत्रों की जानकारी आपको बता रहे हैं। धमाका कहीं और होना था, गलती से लाल किले पर हुआ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जैश के मॉड्यूल उमर मोहम्मद की एक कार थी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अगर यह आतंकी साजिश थी तो इसके पीछे कौन है। ऐसे में जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल के सुराग पाए गए हैं। जैश ए मोहम्मद बड़ा आतंकी संगठन, इसके तार जुड़ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से। यह धमाका कहीं और होना था, गलती से लाल किले पर हुआ। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है, यानी कि प्लानिंग जो थी वो कहीं और की थी, लेकिन गलती से यह लाल किले पर हुआ। हालांकि देखिए, अभी तक ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, विस्तार न्यूज़ जिम्मेदार चैनल है, लेकिन जो अपडेट्स हम तक पहुंच रही है आप तक पूरी पारदर्शिता के साथ रख रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी अपडेट है कि ब्लास्ट के पीछे जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का हाथ हो सकता है। यह ब्लास्ट कहीं और होना था, गलती से लाल किले पर हुआ, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में धमाका हुआ है तो देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे जुड़ी भी 8 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर, तेलंगाना का हैदराबाद, तमिलनाडु का चेन्नई, पंजाब का अमृतसर, यूपी का मेरठ, बिहार का पटना, बंगाल का जलपाईगुड़ी और गुजरात का सूरत। यानी कि आप सोचिए, तमाम अलग अलग राज्य और उनके प्रमुख शहरों में कैसे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी तरीके की लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। यह सबक दिल्ली धमाके ने दिया है और यही वजह है कि यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, मेरठ, पटना, जलपाईगुड़ी और सूरत। आप देखेंगे पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर कर दी गई है। जो प्रमुख मार्ग है, जो रूट्स हैं, वहां पर कोई भी अगर वाहन जो गुजर रहा है उसकी सघन चेकिंग की जा रही है। और जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, हर तरफ एक ही तस्वीर है और यह तस्वीर है अलर्टनेस की। दिल्ली में धमाका हुआ है, देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भले ही राजस्थान की बात हो, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब या यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, ये तमाम वो राज्य हैं जो अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दिल्ली में जो हुआ वो उस राज्य में एक बार फिर से दोहराया जाए। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी भी ये भी बता दें कि आज ही आ सकती है दिल्ली ब्लास्ट की एफएसएल रिपोर्ट। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट आज ही आ सकती है, दोपहर 12 बजे आ सकती है एफएसएल रिपोर्ट। ये बड़ी खबर। देखिए, एफएसएल की टीम कल से ही वहां पर मौजूद है। यहां तक कि इस वक्त तक, अंतिम चरण तक एक एक सबूत जुटाने की जद्दोजहद जारी है। एफएसएल की कई टीम्स वहां पर पहुंची। हमने देखा कि जो सड़क जाती है मेट्रो गेट नंबर 1 के बाहर से, वहां पर एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए हैं और अब इस पर बड़ी अपडेट मिल रही है कि आज ही दिल्ली ब्लास्ट की एफएसएल रिपोर्ट आ सकती है। प्रत्युष लगातार बने हुए हैं। प्रत्युष, आपने देखा है कि एफएसएल की टीम जो पहुंची थी वो कैसे सबूत जुटा रही थी, लेकिन अब इस पर अपडेट ये मिल रही है कि आज ही किसी भी वक्त एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, सारे सैंपल जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। अभी जो यहाँ पे है वो सेना के जो प्रमुख हैं वो पहुंचे हुए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके साथ पहुंचे हुए हैं। फायर सेफ्टी के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और एफएसएल की टीम अभी भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो सैंपल्स हैं जो कलेक्ट करने थे वो सारे कलेक्ट कर लिए गए हैं और उनकी रिपोर्टिंग जो है वो तैयार हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री के साथ बैठक में रिपोर्ट पेश करनी है। गृह मंत्री के साथ बैठक में इस रिपोर्ट को देना है और ये जानकारी देना है कि आखिर ये जो घटना है उसका मुख्य वजह क्या था, घटना जो है उसके पीछे वजह क्या था, ये जानकारी देनी है। साथ ही साथ इस घटना के पीछे कौन कौन सा, जैसे कि जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट किस प्रकार का था, कितना घातक था, उसमें कौन कौन से रासायनिक जो पदार्थ थे वो थे, इन सब जो भी जांच है, जो भी विषय है, इन सब का जो है गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपनी है। तो जाहिर तौर पर जब 11 बजे बैठक है तो उससे पहले जो जितनी भी एजेंसियां हैं वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। कल रात से इसकी जो काम है वो जारी है और अब जाकर जो है शायद रिपोर्ट तैयार हो चुकी होंगी या फिर हो रही होंगी और गृह मंत्री के साथ बैठक में इस रिपोर्ट पे चर्चा भी की जाएगी। बातचीत के बाद जो भी आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद से क्लियर हो जाएगा कि इस हादसे के पीछे वजह क्या है। लेकिन ये साफ है कि आज जो वजह है, जो कुछ भी वजह हो, वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये जो हादसा था, ये जो घटना था, ये किस वजह से हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है, किसका तार है और ये जो तार है वो कितना लंबा है और क्या क्या जो निकलकर सामने आता है। वो आपने कहा कि जैसे का हाथ था, तो कल भी जो फरीदाबाद में जो डॉक्टर मुजामिल पकड़ा गया वो भी जैसे से जुड़ा हुआ था। इससे पहले भी जब झारखंड में पकड़ा गया आतंकवादी, वो भी जैसे से जुड़ा हुआ था। तो लगातार जो है जैसे से जुड़े हुए जो आतंकवादी हैं वो पकड़े गए थे और सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है कि यहाँ भी जो घटना हुआ है वो जैसे का इसमें हाथ था। तो अब देखना ये होता है कि क्या वाकई में यही वजह था या फिर कोई और जो जिसका नाम हादसा कहा जा रहा है वो था। लेकिन हादसा नहीं है, इस बात की
क्लियरिटी हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल मौजूदगी प्रत्युष, और मेरी है और जैसा मैं देख रहा इसीलिए हूँ तो यहाँ की एफएसएल स्थिति, की आप रिपोर्ट देखिए का यहाँ पे इंतजार कई सभी सारे को है, आला हर अधिकारी देशवासी जो को है, यहाँ तक कि खुद पुलिस प्रशासन को भी है, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट ये साफ करेगी कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे था, इतना बड़ा धमाका किस केमिकल की मौजूदगी में हुआ था, और क्या ये केमिकल वही केमिकल है जो कहीं ना कहीं फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का जब भंडाफोड़ हुआ तो वहां से बरामद किया गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्युष जानकारी ये भी मिल रही है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हमें जानकारी मिलती है 9 नवंबर को, और 10 नवंबर को ये आनन फानन में ब्लास्ट हो जाता है। जी अंजलि, देखिए मेरे पीछे जो है वो एफएसएल की गाड़ी भी लगी हुई है और यहाँ पे एफएसएल की जो टीम है वो अभी भी मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे अधिकारी जो भी हैं वो अंदर गए हुए हैं। और फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं टेरर मॉड्यूल की, तो जाहिर तौर पे फरीदाबाद में जो है वो जांच होता है और इसके बाद से जो है वो एक डॉक्टर गिरफ्तार होता है। और इस गाड़ी में भी जो डॉक्टर उमर नाम का बताया जा रहा है वो बैठा हुआ था। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, क्या वही नेटवर्क है जिसके तहत वो लोग अलग अलग जगह प्लान किए थे ब्लास्ट करने की, लेकिन ब्लास्ट जो है वो गलती से यहाँ पे हो गया, क्योंकि जितनी भारी मात्रा में वहाँ पे आरडीएक्स बरामद किए गए हैं, जितनी भारी मात्रा में जो हथियार बरामद किए गए हैं, इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि कोई बहुत बड़ा जो घटना है उसको अंजाम देने की कोशिश थी। लेकिन जो हमारी एजेंसी है, जो हमारी देश की सुरक्षा एजेंसी है, वो इतनी मुस्तैदी से तैनात थी कि इसको कई सारे घटना को जो नाकाम कर दिया गया, अंजाम देने से पहले रोक दिया गया। इसी के खुन्नस में ये सोचे होंगे कि चलिए यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको हम ब्लास्ट कर देते हैं, और शायद ये जो है ये घटना हम कोई बहुत बड़ी घटना घटने से पहले हम इसको रोक पाए हैं। इस छोटी सी जो घटना यहाँ पे हुई है, हालांकि ये आतंकवादी जो हमला है इसकी पुष्टि तो आधिकारिक बयान से ही होगी कि जो टेरर अटैक हुआ है, या फिर आधिकारिक बयान का जब तो तक ये इंतजार रिपोर्ट हम भी नहीं कर रहे हैं। आती है, ये कहना आधिकारिक बिल्कुल बयान उचित का नहीं है आना कि और ये आतंकी साजिश थी, इस पर मुहर लगने का इंतजार करना होगा, और यही वजह है कि लगातार अपडेट्स मिल रही है। लेकिन अगर हम इसकी जम्मू कश्मीर पुलवामा कनेक्शन की बात की जाए तो उस पर भी तो अपडेट्स मिल रही है प्रत्युष, उस पर भी तो जानकारी मिल रही है कि उमर के घर वालों से पूछताछ की जा रही है अब। बिल्कुल, उमर और तारिक दो ऐसे नाम हैं जो सामने निकल कर आए हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो सलमान ने खरीदा था और सलमान ने उमर से बेचा था। और ये हरियाणा नंबर जो गाड़ी है वो कई जगह, देखिए यहाँ पे जो पुलिस विभाग की जो टीम है वो अपने हाथ में कुछ सैंपल कलेक्ट करके कुछ जो रिपोर्ट है वो लेकर जा रही है, और वहाँ पे जो अधिकारी मौजूद है उनसे चर्चा जो है वो कर रही है। यहाँ पे कई सारे ऐसे जो अधिकारी है वो यहाँ पे आ रहे हैं लगातार और अंदर जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ कई सारे जो वरीय अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, और कई सारे जो अधिकारी हैं वो सैंपल्स कलेक्ट करके जो जांच की जो रिपोर्ट है वो भी लाकर यहाँ पे भी बातचीत हो रही है। इसका मतलब साफ है अंजलि कि आज जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी और आज जो है वो खुलासा हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे हलचल है उससे साफ जाहिर होता है कि आज जो है वो ये रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगातार कई सारे जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं। अब अंजलि बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो कनेक्शन है वो साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि ये जो गाड़ी है हरियाणा नंबर गाड़ी जो ब्लास्ट हुई है वो मल्टीपल टाइम्स जो है बेचा गया है, मतलब बहुत कम दिनों में बहुत बार इस गाड़ी को बेचा गया है। और लास्ट में ये सलमान खरीदा था और सलमान ने तारिक को बेचा था गाड़ी, और तारिक जो है वो पुलवामा का रहने वाला है, और लास्ट टाइम में इस गाड़ी की जो चालान है वो फरीदाबाद में कटा हुआ था। अब समझिए कि फरीदाबाद में इस गाड़ी का चालान कटता है, लास्ट चालान जो है वो कटता है, और फरीदाबाद से ही डॉक्टर मुजामिल गिरफ्तार होता है, और फिर दिल्ली में उसी दिन जो है रात को ब्लास्ट होता है 6:55 पे। तो जाहिर तौर पे ये जो कनेक्शन है ये काफी जो है संदिग्ध है, और इसी से ये सब जांच का विषय है, ये सब जांच का विषय है प्रत्युष। लेकिन इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वो वहां पर क्या ऐसे लोगों के परिजन भी पहुंच रहे हैं जो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो? क्या वो पुलिस प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं? क्या उनको किस तरीके की मदद मुहैया करवाई जा रही है? उनमें से किसी की आपसे बात हो पाई हो? अंजलि देखिए, परिजन जो भी हैं वो एलएनजेपी अस्पताल के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहीं पे जो है वो पोस्टमार्टम के बाद जो शव है अभी वहीं पे रखा गया है, और जो घायल लोग हैं वो भी वहीं पे हैं। तो परिजन जो है एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहाँ पे जो है वो बस अधिकारी आ रहे हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हो या फिर एजेंसी के जो अधिकारी हो वही यानी कि इतनी जानकारी पहुंचा दी गई है सभी परिजनों तक कि एलएनजेपी अस्पताल जाकर वो अपने घायल परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, वहां से उन्हें जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रत्युष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा